Hello all. Which operating system you are using in your PC or laptop? Is this Windows 10? Do you know the hidden features of Windows 10 operating system? If you don't, no need to be worried. I am here. Today I will tell you the most important hidden features of Windows 10 operating system that will help you while doing work in your Windows based operating system. Let's check it out. नमस्कार, मैं रमेश सनवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल लर्न कंप्यूटर विद RCS में। अपने इस चैनल में मैं आपके लिए लेकर आता हूं कंप्यूटर फंडामेंटल और पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ढेर सारे वीडियोस। तो अगर आप चैनल पर भी नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से चैनल पर दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें। आप वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, जिसमें मैं बताने वाला हूं विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट हिडन फीचर्स को। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अपने विंडो 10 बेस्ड पीसी या लैपटॉप में अगर आपने डेस्कटॉप पे मल्टीपल एप्लीकेशंस ओपन कर रखी हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पर मैं MS वर्ड को ओपन कर लेता हूं, उसके बाद मैं पावर पॉइंट को ओपन कर लेता हूं, देन विजुअल स्टूडियो कोड को और दिस पीसी वाले विंडो को भी मैं ओपन कर लेता हूं। तो मैंने 4 एप्लीकेशन अपने डेस्कटॉप पे अभी ओपन कर रखी हैं। तो एट ए टाइम पे मैं डेस्कटॉप पे एक ही एप्लीकेशन पे काम कर पाऊँगा और मैं चाहता हूँ कि मैं इन सारी एप्लीकेशंस को अलग अलग डेस्कटॉप एलोकेट हो जाए। तो विंडो 10 आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। विंडो 10 में हर किसी एप्लीकेशन को आप एक नया डेस्कटॉप एलोकेट कर सकते हैं। वो आप कैसे करेंगे? उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से विंडो के साथ टैब बटन प्रेस करना है और जैसे ही आप टैब बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने जितनी भी एप्लीकेशंस आपने ओपन कर रखी हैं वो शो हो जाएंगी और साथ में टॉप में आप देखेंगे यहाँ पर न्यू डेस्कटॉप का ऑप्शन आ रहा है। इसमें आप क्लिक करके आप कई सारे नए डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप 2 यहाँ पर क्रिएट हो गया है। इसी तरह से आप फिर क्लिक करेंगे तो नया डेस्कटॉप फिर क्रिएट हो जाएगा, डेस्कटॉप 3, डेस्कटॉप 4, ठीक है। तो कई डेस्कटॉप आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। लगभग 40 डेस्कटॉप तक आप इस विंडो 10 में क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करिए, हर एक डेस्कटॉप को एक एप्लीकेशन आपको एलोकेट करना है। तो जिस एप्लीकेशन को आपको एलोकेट करना है उसको आप इस तरह से ड्रैग करके उस डेस्कटॉप के ऊपर छोड़ दीजिए, तो वो डेस्कटॉप उस एप्लीकेशन को एलोकेट हो जाएगा। इसी तरह से डेस्कटॉप 3 को आपने एलोकेट कर दिया है विजुअल स्टूडियो, ठीक है। एंड देन पावर पॉइंट आपने डेस्कटॉप 4 पे एलोकेट कर दिया है, ठीक है। एक और डेस्कटॉप आप क्रिएट करिए और इसके बाद आप यहाँ पर वर्ड को डेस्कटॉप 5 को एलोकेट कर दीजिए, ठीक है। तो सारे एप्लीकेशंस को आपने डेस्कटॉप एलोकेट कर दिया है, ठीक है। अब आप इनके बीच में स्विच कैसे करेंगे? तो आपको क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ विंडो की प्रेस करनी है और साथ में राइट और लेफ्ट एरोज की मदद से आप इनके बीच में स्विच कर सकते हैं। ये देखिए, डिफरेंट डेस्कटॉप पे मैं स्विच कर रहा हूँ और वापस जाने के लिए लेफ्ट बटन प्रेस करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप कई सारे एप्लीकेशन को डिफरेंट डेस्कटॉप एलोकेट कर सकते हैं और अपने काम को और बेटर ढंग से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सारे जितने भी डेस्कटॉप आपने क्रिएट किए थे वो सब डिलीट हो जाएं, आप मेन डेस्कटॉप पे रहना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप एक शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं। आपको कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ विंडो की के साथ F4 की प्रेस करनी है, फंक्शन की। इससे होगा क्या कि जितने भी डेस्कटॉप आपने क्रिएट किए थे वो सारे क्लोज हो जाएंगे, केवल आपका मेन डेस्कटॉप आपके सामने रहेगा। तो था ना एक इंटरेस्टिंग हिडन फीचर विंडो 10 का। तो चलिए अब बात करते हैं अगले हिडन फीचर की। सपोज आप MS वर्ड में कुछ टाइपिंग कर रहे हैं, ओके, इस तरह से, और इसके बीच में आप चाहते हैं कि कोई इमोजी आप इंसर्ट करें, ठीक है। तो विंडो 10 में ये फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसकी मदद से आप अपने टैग्स के बीच में कोई इमोजीज को इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या शॉर्टकट अपनाएंगे, आपको कीबोर्ड से विंडो की के साथ फुल स्टॉप की प्रेस करनी है, ठीक है। जैसे ये प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कई सारी इमोजीज बनी हुई आ जाएंगी और इन इमोजीज को आप अपने टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यही नहीं, अगर आप सपोज नेट पे कुछ इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं और उसके बीच में आप इमोजी इंसर्ट करना चाहें तो वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। सपोज आप गूगल पे कुछ टाइप कर रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं
और उसके बीच में आप इमोजी इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको विंडो की के साथ फुल स्टॉप की प्रेस करना है और यहाँ पर इमोजी की जो विंडो है वो बनी हुई आ जाएगी और यहाँ से आप कोई भी इमोजी अपने सर्च बॉक्स में इंसर्ट कर सकते हैं। तो था ना एक इंटरेस्टिंग फीचर। अब बात करेंगे अगले हिडन फीचर की। अगर आप इंटरनेट की मदद से अपने नोट्स तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए आपको डिफरेंट वेबसाइट्स पे या डिफरेंट लोकेशंस पे जा कर के डेटा को कलेक्ट करना पड़ता है, कॉपी पेस्ट करना पड़ता है बार बार, ठीक है। जैसे सपोज़ मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहा हूँ जिसमें मुझे कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन को मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन को कॉपी पेस्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा कि जहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए उस इन्फॉर्मेशन को मैं पहले कॉपी करूँगा एंड देन कॉपी करने के बाद उस लोकेशन पे जा कर के यहाँ पेस्ट करूँगा, ठीक है। फिर बार बार मुझे वापस वहीं जाना पड़ेगा और दूसरी लोकेशन पे जा कर के सपोज़ फिर मैं दोबारा से इस इन्फॉर्मेशन को कॉपी करना चाहता हूँ, फिर से मुझे कॉपी और पेस्ट करना पड़ेगा। ऐसा ना करना पड़े, मैं जितनी भी इन्फॉर्मेशन कॉपी कर रहा हूँ वो एक लोकेशन पे स्टोर हो जाए और बाद में मैं एक साथ उसको अपने मेन प्रोजेक्ट में पेस्ट कर लूँ। इस प्रोसेस को मैं विंडो 10 में कैसे करता हूँ, विंडो के पास एक हिडन फीचर होता है जिसे बोलते हैं हम क्लिपबोर्ड, ठीक है। तो वो आप इनेबल कर लीजिए। उसके लिए आप क्या करेंगे, विंडो के साथ आप वी बटन प्रेस करिए तो क्लिपबोर्ड यहाँ पर इनेबल हो जाएगा। जैसे आप विंडो के साथ वी बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर क्लिपबोर्ड आपको शो होगा। अब आप क्या करिए कि ये क्लिपबोर्ड आपका इनेबल हो गया। अब जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए उनको आप कॉपी करते रहिए बस, ठीक है। आप सेलेक्ट करिए एंड कॉपी करिए एंड देन फिर उसके बाद सेलेक्ट करिए एंड देन कॉपी कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको नहीं चाहिए तो वहाँ से आप कॉपी कर लीजिए, इस तरह से कॉपी कर लीजिए, ठीक है। एंड देन इस इन्फॉर्मेशन को भी कॉपी कर लीजिए। तो अब आपका कंप्लीट वर्क हो गया है। तो दोबारा से आप जहाँ आपको इसको पेस्ट करना है वहाँ ओपन करिए और फिर से आप विंडो के साथ वी बटन प्रेस करिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्लिपबोर्ड के अंदर वो सारे भी जितनी इन्फॉर्मेशन आपने कॉपी किए थे वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दिख रही हैं। आपको क्या करना है, बस क्लिक करना है तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको मिल जाएंगी। इस तरह से जस्ट क्लिक करना है और वो पेस्ट होते रहेंगी, ओके। तो बार बार आपको कॉपी पेस्ट ना करना पड़े तो उसके लिए आपके पास विंडो में ये एक हिडन फीचर है जिसकी मदद से आप मल्टीपल डेटा को एक साथ कॉपी कर सकते हैं। अगर आप विंडो 10 में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको कीबोर्ड से विंडो की के साथ शिफ्ट की प्लस एस की को प्रेस करना है, ठीक है। उसको प्रेस करते ही यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप रेक्टेंगुलर स्निप ले सकते हैं, आप फ्री फ्रॉम स्निप ले सकते हैं, आप किसी विंडो का स्निप ले सकते हैं या आप फुल स्क्रीन का स्निप ले सकते हैं। तो जैसे ही आप फुल स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी स्क्रीन आपके सामने है उसका स्क्रीनशॉट आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया का आप स्निप लेना चाहें तो आप फर्स्ट ऑप्शन को रेक्टेंगुलर स्निप को सेलेक्ट करिए और उसके बाद आप इस तरह से उस एरिया को सेलेक्ट कर लीजिए तो आपका वो उस एरिया का स्निप या स्क्रीनशॉट भी आपका कंप्यूटर में सेव हो जाएगा, ठीक है। तो था ना एक आसान तरीका। आप अपने सिस्टम में मल्टीपल एप्लीकेशंस को ओपन करने के लिए, डायरेक्टली ओपन करने के लिए उनको आप पिन कर लेते हैं अपने टास्क बार में, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है वर्ड, पावर पॉइंट, डिफरेंट ब्राउज़र्स को, ठीक है। जो भी एप्लीकेशंस मैं डायरेक्टली ओपन करना चाहता हूँ उनको मैंने यहाँ पर डायरेक्टली पिन कर रखा है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनका मैंने शॉर्टकट टास्क बार में बना रखा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इनको डायरेक्टली क्लिक करके ओपन कर सकता हूँ, ठीक। तो मैं माउस के यूज़ किए बिना कीबोर्ड की मदद से इनको कैसे ओपन करूँ वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप यहाँ पर देखिए कि जिस सीक्वेंस में ये आपके जितने भी एप्लीकेशंस हैं ये पिन हुए हैं उनको आप नंबरिंग कर लीजिए। जैसे वर्ड सबसे पहले है तो वर्ड की नंबरिंग 1 हो गई, ऐसे ही आगे पावर पॉइंट सेकेंड नंबर पे, फिर नेक्स्ट ब्राउज़र थर्ड नंबर पे, फोर्थ फिफ्थ नंबर पर आपका गूगल क्रोम आपका है, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली इसको कीबोर्ड से ओपन करने के लिए क्या करना है, कीबोर्ड से आप विंडो की के साथ अगर 1 प्रेस करेंगे तो आपका MS वर्ड ओपन हो जाएगा। अगर आप विंडो की के साथ 2 प्रेस करेंगे तो आपका पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। इसी तरह से आपको गूगल क्रोम को ओपन करना है तो गूगल क्रोम आप देख रहे हैं 5th नंबर पे है, ठीक है। यहाँ से 1 2 3 4 5th नंबर पे है तो आप विंडो की के साथ 5 प्रेस करें तो आप ओपन कर लेंगे गूगल क्रोम को। तो था ना एक आसान तरीका जिसकी मदद से आप डायरेक्टली कीबोर्ड की मदद से अपने एप्लीकेशंस को ओपन कर सकते हैं।
अगर आपके किसी फ्रेंड को उसके सिस्टम में किसी एप्लीकेशन को ओपन करने में या उस पर वर्क करने में कोई दिक्कत आ रही है और वो आपसे पूछता है कि इसका पूरा प्रोसेस कैसे है, तो आप उसको वीडियो के थ्रू या स्क्रीन शेयर करके बता सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपका जो इंटरनेट है वो काफ़ी स्लो है, आप वीडियो के थ्रू या स्क्रीन शेयर करके आप उस प्रोसेस को नहीं बता पा रहे हैं। तो उसको आप कैसे सिंपल तरीके से पूरी प्रोसेस को बता सकते हैं। तो इसके लिए विंडो 10 आपको एक एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से जो भी स्टेप आप उस एप्लीकेशन को ओपन करने में या रन करने के लिए फॉलो करेंगे, उन सारे स्टेप्स को वो एक लोकेशन में फ़ाइल के रूप में सेव कर लेगा और बाद में आप उन फाइल्स को फिर क्या कर सकते हैं, अपने फ्रेंड को मेल कर सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस कैसे होता है उसको मैं बताता हूँ। ठीक है, तो आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है स्टेप रिकॉर्डर। ठीक है, स्टेप्स रिकॉर्डर ऐप ओपन हो जाएगा इस तरह से। ठीक, आप यहाँ से आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। ठीक, और उसके बाद जो भी आप अपने कंप्यूटर में वर्क करेंगे वो क्या हो जाएगा, फाइल्स के फॉर्म में रिकॉर्ड हो जाएगा। आप देखिए, मैं यहाँ पर स्टार्ट रिकॉर्डिंग में क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ से सपोज़ मैं पावर पॉइंट के बारे में अपने फ्रेंड को बताना चाहता हूँ, इसमें एनिमेशन कैसे पढ़ेंगे। तो मैंने एनिमेशन पे क्लिक किया और बताया डिफरेंट एनिमेशंस के बारे में उसको। ठीक है, और उसके बाद मैं डिज़ाइन के बारे में उसको बताना चाहता हूँ कि डिफरेंट डिज़ाइन इसमें हो सकते हैं यूज़। ठीक है, तो जो भी मैं क्लिक कर रहा हूँ ये सारे स्टेप्स क्या हो रहे हैं, आपके रिकॉर्ड हो रहे हैं। ठीक है, फाइल्स के फॉर्म में। ओके, देन जब आपका काम कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप स्टॉप रिकॉर्ड में क्लिक कर लिए और आप देखेंगे कि यहाँ पर एक सेव का ऑप्शन आपको मिलता है। आप यहाँ से इसको सेव कर लीजिए। ठीक है, मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेता हूँ और जिप फाइल के फॉर्म में ये सारे स्टेप्स क्या होंगे, आपके रिकॉर्ड हो जाएंगे। आप इसे सेव कर लीजिए और सेव करने के बाद आप इसे ओपन करके देखेंगे तो इस तरह से देखिए आप कि इस तरह से ये जो सारे स्टेप्स जो भी आपने किए थे उस फाइल को ओपन करने के लिए, वो सारे स्टेप्स यहाँ आपको शो हो रहे हैं। और इस फाइल को अब आप अपने फ्रेंड को क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं या सेंड कर सकते हैं, ताकि वो इन स्टेप्स को सीख करके फिर अपने जो भी उसको प्रॉब्लम आ रही थी उसको दूर कर ले। तो एक इम्पॉर्टेंट ऐप है जो भी स्टेप आप परफॉर्म करते हैं उसको रिकॉर्ड करने का। विंडो 10 का एक हिडन फीचर है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर आप रात को लंबे समय तक अपने लैपटॉप या पीसी पे काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको नींद आ जाए, तो विंडो 10 में एक ऐसी एप्लीकेशन मौजूद है जो आपको नींद आने में मदद करती है। उसके लिए आप क्या करिए, सर्च बॉक्स में टाइप करिए यहाँ पर नाइट लाइट। ओके, नाइट लाइट टाइप करते ही यहाँ एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं कि इसका जो प्रॉपर्टी है वो लिखी हुई है, स्क्रीन्स एमिट्स ब्लू लाइट विच कीप्स यू अप एट नाइट, नाइट लाइट डिस्प्लेज वार्मर कलर्स टू हेल्प यू स्लीप। मतलब कि ये कुछ ऐसे कलर्स को डिस्प्ले करता है जो आपको सोने में मदद करता है। आप यहाँ से इसको टर्न ऑन कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी स्ट्रेंथ यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक, आप इसको स्केड्यूल भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, किस टाइम पर ये आपका नाइट लाइट ऑन हो जाए और कब आपका टर्न ऑफ हो जाए, तो यहाँ पर आप टाइमिंग भी एलोकेट इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो है ना एक इंटरेस्टिंग हिडन फीचर। आप अपने सिस्टम में वर्क करने के लिए कभी इंटरनेट का या कभी डिफरेंट एप्लीकेशंस का यूज़ बार बार करते रहते हैं और लंबे टाइम तक इंटरनेट और इन एप्लीकेशंस को यूज़ करते हुए आपके कंप्यूटर में कुछ अनवांटेड फाइल्स और टेम्परेरी फाइल्स स्टोर होते रहती हैं, जो आपके स्टोरेज को के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब कि स्टोरेज एक जगह आपका जो भी हार्ड डिस्क है उसका एक प्लेस घेर लेती है और वो एक तरह से अनवांटेड है आपके लिए, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। तो विंडो 10 आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से वो एनालिसिस कर लेता है कि कौन कौन सी फाइल्स आपके पास आपके कंप्यूटर में अनवांटेड हैं और उसको आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से और अपने स्टोरेज को बचा सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको विंडो टास्क बार में यहाँ पर विंडो आइकन बना हुआ है, इस पर राइट क्लिक करिए, आप सिस्टम ऑप्शन पर जाइए और सिस्टम ऑप्शन पर जा करके यहाँ पर आपको जाना है स्टोरेज पे। ठीक है, और यहाँ पर स्टोरेज पे आप देख रहे हैं स्टोरेज सेंस कैन ऑटोमेटिकली फ्री अप स्पेस बाय गेटिंग रीड ऑफ फाइल्स यू डोंट नीड लाइक टेम्परेरी फाइल्स एंड कंटेंट इन योर रिसाइकिल बिन। और रिसाइकिल बिन में या जो टेम्परेरी फाइल के रूप में जो भी आपके पास कंटेंट मौजूद है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो जो स्टोरेज क्या करता है वो खुद ब खुद सेंस कर लेता है, वो आपको बता देता है कि ये फाइल्स और ये अनवांटेड हैं, आप इनको डिलीट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इसको ऑन कर लीजिए।
आप क्या करिए कि इसको स्टोरेज सेंस को रन कर दीजिए। रन करने के बाद क्या होगा, जैसे ही रन होगा तो आपको बता रहा है कि यहाँ पर आप टेम्प्रेरी फाइल्स को कितने दिनों के बाद खुद ब खुद वो डिलीट हो जाएं। वो आप करना चाहें तो यहाँ से आप टाइम वगैरह सेट कर सकते हैं, डेज सेट कर सकते हैं कि 1 दिन के बाद टेम्प्रेरी फाइल्स आपकी डिलीट हो जाएं, ठीक है। और डाउनलोडेड फोल्डर्स में जो भी आपके अनवांटेड फाइल्स होती हैं, अगर आप उनको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं कि 1 दिन के बाद या 14 डेज के बाद, 30 डेज के बाद वो डाउनलोडेड फोल्डर में जो भी फाइल्स हैं जिनका आप यूज़ नहीं कर रहे हैं वो भी आपका डिलीट हो जाए, ठीक है। इसी तरह से आप क्लीन कर सकते हैं अपने स्पेस को, ठीक है, क्लीन अप नाउ करके यूज़ करके। स्टोरेज सेंस आपको विंडोज़ 10 में मिलता है, जिसकी मदद से आप अपने पीसी के स्टोरेज को बचा सकते हैं। दैट मीन्स आप अनवांटेड फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कुछ नई ट्रिक्स के साथ नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।